हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 48 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। तो शुरू करते हैं। एपिसोड का शुरुआत मैजिक टावर से ही होता है। सिलन बोलता है, तो फिर मैं अभी चलता हूँ। रेनहार्ड बोलता है, कैसे? सिलन तो कुछ समझ नहीं पाता है और सोचता है क्या वो कुछ चाहते हैं जो हम करें, और वो बोलता है, क्या आप प्लीज़ इसे रिपीट कर सकते हो? रेनहार्ड बोलता है, ये कितना अनोइंग है। मैं उस कमीने के प्लेस में खुद ही चला जाता अगर वो बदमाश मेरे रास्ते में नहीं आते। मुझे अभी ही जाकर उनको 2 हिस्सों में चीर देना चाहिए। और पीछे से सिलन बोलता है, तो मुझे जाकर खड़ा हो जाना चाहिए। फिर से सीन शिफ्ट होता है। वेरिटा सोचती है, ये पहली बार है कि मुझे मेरे लिए साफ तरीके से दुश्मनी फील हो रहा है। ये उससे अलग है। जब मैं यंग थी तब मुझे सर्वेंट इग्नोर करते थे। तभी स्नोटा आगे आ जाता है और कुर्त के ऊपर गुर्राने लगता है। गाइस, देख रहे हो हमारा छोटा सा बिल्ला कैसे वेलिटा को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ रहा है। आई मीन स्नोटा हो या फिर बिल्ला, हम स्टोरी पर आते हैं। कुर्त सोचता है, एक स्नोटा इधर एक मिथिकल क्रिएचर क्या कर रहा है। वेलिटा उसे उठाते हुए बोलती है, तुम्हें उसके ऊपर अटैक करने का ज़रूरत नहीं है। और वो कुर्त को बोलती है, क्या उसने तुम्हें भेजा है? कुर्त बोलता है, हाँ, मैं और एक मैजिशियन सिलोन, हम दोनों बारी लेकर तुम्हें गार्ड करेंगे तब तक जब तक हिज लॉर्डशिप हमें रुकने के लिए नहीं बोलेंगे। वेलिटा पूछती है, क्यों? कुर्त बोलता है, वो चाहते थे कि मैं आपको बोलूं सिचुएशन ज़्यादा अच्छा नहीं है। और सोचता है, जबकि हम दोनों उनके करीब हैं, पर हिज लॉर्डशिप ने कुछ भी हमारे साथ डिस्कस नहीं करे। क्या मेरे पास राइट्स यानी कि अधिकार भी है कि मैं खुद को उनका करीब बोलूं? तभी वेलिटा बोलती है, मुझे पता था। क्या उस बदमाश ने शायद क्राउन प्रिंस और मैजिशियन के ऊपर हाथ डाला था? कुर्त बोलता है, हाँ, उन्होंने हिज हाइनेस के साथ रिलेशन थाने वाला एक एलिमेंटरी स्पिरिट को मार डाला और उनसे कनेक्शन कट कर दिया। और उन्होंने 5 प्रीस्ट को अपना होली पावर यूज करने में असमर्थ बना दिया। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे मैजिशियन को टॉर्चर करा, जिन्होंने बोला था कि वो साबित करे कि वो हेड ऑफ द मैजिशियन टावर हैं। और हमारा रेनहार्ड का क्यूट इमेज दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक एलिमेंटरी स्पिरिट को मारते हुए बोलता है, तुम एक अनोइंग चिड़िया जैसे दिख रहे हो। ये कितना इरिटेटिंग है, ये सब कितना बेकार है। वेलिटा ये सुनने के बाद पत्थर की मूर्ति की तरह जम जाती है और सोचती है, रेनहार्ड वो बास्टर्ड, ऐसा लग रहा है वो कुछ गलत करने वाला है। बाल्टर के बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। क्या रोस्टे अभी तक स्प्रेड नहीं हुआ है? गाइस, रोस्टे एक बीमारी है, इसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। तभी कुर्त बोलता है, तुम जानते हो कि बाल्टर क्या सोच रहा है हिज लॉर्डशिप के बारे में? वेलिटा बोलती है, क्या रेनहार्ड ने तुम्हें नहीं बोला है? कुर्त मना करता है। वेलिटा सोचती है और बोलती है, तो फिर ये तुम्हारा चिंता करने का चीज़ नहीं है। और वेलिटा की ये बात कुर्त के दिल में लगा होता है। कुर्त बोलता है, मैं तुम्हें ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इधर क्यों आया हूँ। तुम मुझे बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हो? कुर्त वेलिटा को देखने लगता है
और भेलिडा उसे बोलती है क्योंकि मुझे लगता है मैं वजह जानती हूँ। रेनहार्ड ने ज़रूर ये एहसास कर लिया होगा कि वो एम्परर किनोस के खिलाफ खड़ा है और वो अपने मर्जी के हिसाब से घूमने के लिए आज़ाद नहीं है, क्योंकि मैजिशियन टावर अभी उथल पुथल में है और जिसकी वजह से उसने अपने सबसे दो भरोसे वाले मैजिशियन को भेजा है। तभी उसके डोर पर नॉक होता है। भेलिडा बोलती है, हाँ अंदर आओ। तभी मेड आते हुए बोलती है, हिज ग्रेस चाहते थे कि मैं आपको पूछूं रात के डिनर के बारे में, बाहर जाने के बारे में आपने क्या सोचा। और वो कुर्त को देखकर चौंक जाती है और बोलती है, मैं उनको क्या बोलूं। भेलिडा बोलती है, उनको बोलो मुझे परवाह नहीं है, तो वो कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। मैं अभी ही नीचे जाऊंगी। मेड यस माई लेडी बोलकर भाग जाती है। तभी भेलिडा कुर्त को देखती है और कुर्त भेलिडा को पूछता है, क्या ये ठीक रहेगा अगर इस मेंशन का मालिक मुझे ढूंढ लेगा। भेलिडा सोचती है कैसे कार्लोन ने रिएक्ट करा था जब उसने मुझे और रेनहार्ड को सेम बेड पर सोते वक्त देखा था। और भेलिडा का इमेजिनेशन में ड्यूक रोते हुए बोलता है, यंग लेडी तुम्हें उसके जैसा एक क्रिएचर के साथ नहीं सोना चाहिए। और वो बोलती है, जैसे कि ये परेशानी भरा है पर मैं श्योर हूँ कि ये ठीक है। खुद बोलता है, तो ठीक है फिर। भेलिडा बोलती है, क्या तुम बाहर जा सकते हो थोड़े देर के लिए मिस्टर हेंचमैन। मैं कपड़े बदलने के बाद बाहर आऊँगा। कुर्त बोलता है, मैं कुर्त हूँ, मेरा नाम कुर्त है। भेलिडा बोलती है, मुझे परवाह नहीं है और उसे बाहर की ओर रास्ता दिखा देती है। कुर्त बोलता है, ठीक है। भेलिडा कपड़े बदलने के बाद सोचती है, मुझे शक है कि ऐसा क्या हुआ कि उसने रात का डिनर टाल दिया और बाहर जाने को बोला। तभी वो जाने लगती है पर स्नोटा उसके पैर पर चिपक कर क्यूट सा शक्ल बनाने लगता है। भेलिडा उसे उठाते हुए बोलती है, मुझे बाहर जाना है अभी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और वो सोचती है ये एक मिथिकल क्रिएचर है तो वो मुझे समझ सकता है ना। तभी स्नोटा तो उसके हाथ पर झूलने लगता है। गाइस ये सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। स्टोरी पर आते हैं। भेलिडा सोचती है शायद वो नहीं समझ पाता होगा। कुर्त बोलता है, अगर ये तुमसे चिपक रहा है तो तुम इसे तुम्हारे साथ क्यों नहीं ले जाते। भेलिडा बोलती है, अगर ये मर जाएगा तो क्या होगा, ये एक गिफ्ट था। कुर्त सोचता है क्या आजकल ये सकोरे के बीच में एक जोक है और बोलता है मिथिकल क्रिएचर आसानी से नहीं मरते। भेलिडा बोलती है, किसी को भी पता नहीं है कौन कब और कैसे मर जाएगा। कुर्त बोलता है, मैं तुम्हारा गार्ड हूँ। भेलिडा बोलती है, हाँ पर तुम स्नोटा के गार्ड नहीं हो। कुर्त बोलता है, मैं वो सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करूँगा जो तुम्हें बिलोंग्स करते हैं, क्योंकि जो तुम्हारा है वो हिज लॉर्डशिप का भी है। भेलिडा घूरते हुए बोलती है, तुमने अभी
क्या बोला और भेलिटा सैड होकर बोलती है, मुझे नहीं पता है एक बहुत ही कमजोर चीज़ के साथ कैसे डील करते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है ये मर जाएगा अगर मैंने सिर्फ इसे छू लिया तो। सीन शिफ्ट होता है। ड्यूक का गुस्से का शक्ल दिखाया जाता है और कुर्ट को भी दिखाया जाता है। ड्यूक बोलता है, भेलिटा ऐसा लग रहा है तुम्हारे साथ कोई ऐसा है जिसको मैं नहीं जानता हूँ। गाइस, वैसे ड्यूक पीछे से लड़कियों की तरह नहीं दिख रहा है। मुझे तो वो काफ़ी ज़्यादा लड़कियों की तरह दिख रहा है। छोड़ो, आप सब जल्दी से लाइक कमेंट भी कर ही देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। भेलिटा बोलती है, ये कुर्ट है, वो पागल इसे एक गार्ड के हिसाब से भेजा है। ड्यूक बोलता है, एक गार्ड? भेलिटा बोलती है, मिस्टर हेंचमैन, ये ड्यूक कार्लन है और ये इस मेंशन का मालिक है। कुर्ट बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसा मामूली सकोरा का नाम जानना। भेलिटा बोलती है, जैसे कि आप देख सकते हो वो एक मजिशियन है। ड्यूक अपना गुस्से को काबू करते हुए बोलता है, ये कितना रूड है। मैं देख रहा हूँ तुम बिल्कुल तुम्हारे मास्टर के जैसा हो। कुर्ट भी गुस्सा करते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मास्टर के बारे में ऐसा बोलने का? तुम सकोरो और पीछे से वो दोनों एक दूसरे को घूरते हुए गुस्सा कर रहे होते हैं, पर भेलिटा तो ये सब में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट नहीं होती है। तभी भेलिटा बोलती है, योर ग्रेस, क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं स्नोटा को भी लाऊं? अगर ऐसा नहीं है तो मैं इसे वापस रख दूंगी। स्नोटा को तो मज़ा आ रहा होता है। ड्यूक बोलता है, नहीं, ये कितना अडोरेबल है भेलिटा, मुझे यकीन है ये उस तरीके से अलग है जिसको मैंने तुम्हें सिखाया था। मदद मांगने के लिए भेलिटा जाते हुए बोलती है, मैं बस उसे वापस रख देती हूँ। ड्यूक बोलता है, ये इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम्हें सिर्फ कुछ वार को बोलना है। डरो मत, कमन भेलिटा, तुम ये कर सकती हो। और इसके साथ ही ये एपिसोड इधर खत्म होता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और जल्दी से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।